बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत भिक्षु रहा करते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य को वो बहुत माना करते थे। वो हमेशा उनके बहुत करीब रहा करता था। एक दिन वह अपने गुरु के पास आता है और वह अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, ऐसी क्या चीज है जो हमारा कभी भी इंतजार नहीं करती, वह हमारे लिए कभी नहीं रुकती। इस बात को सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगते हैं और फिर वो अपने शिष्य से कहते हैं कि अच्छा तुम बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमारा इंतजार नहीं करती, वह हमको नहीं देखती, वह हमारे लिए नहीं रुकती। इस पर वह अपने गुरु की बात सुनकर वह शिष्य कहता है कि हे गुरुवर, हमें तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमसे प्रेम नहीं करते, स्नेह नहीं करते, जो हमसे लगाव नहीं रखते, वो हमारा कभी भी इंतजार नहीं करते। उन्हें इस बात का एक भी फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, हम कैसे हैं, और वो स्वयं ही मगन रहते हैं और वो किसी का भी इंतजार नहीं करते और वो किसी को भी धोखा देने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। और वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य की ये सारी बातें सुनकर वो बौद्ध भिक्षु अपने शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य, ये तुम्हारी मूर्खता है, ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस संसार में केवल एक ही चीज ऐसी है जो इस संसार में किसी की भी नहीं और वह हमारा कभी भी इंतजार नहीं करती, वह केवल हमेशा आगे बढ़ती चली जाती है। इस बात को वो शिष्य सुनकर वो अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, ऐसी वह कौन सी चीज है। तभी वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस शिष्य से कहते हैं कि वह समय है जो हमारा कभी भी इंतजार नहीं करता, वह हमारे लिए कभी भी नहीं रुकता, वह तो केवल हमेशा आगे बढ़ता चला जाता है। समय हमेशा बीतता चला जाता है। इसका काम ही केवल यही होता है कि केवल चलते जाना, और यह अपना कार्य बड़ी ही सहजता के साथ करता है। यह समय नहीं किसी का था और न ही किसी का हुआ है, और ये न ही किसी का होगा। इसका कार्य केवल चलते रहना है। लेकिन इस समय के साथ जो भी चलना चाहते हैं, उन्हें तो यह अपने साथ लेकर चला जाता है। लेकिन वो समय के साथ नहीं भी चलना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं, वह उन्हें भी अपने साथ लेकर चला ही जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैरों पर खड़े होकर उस समय के साथ बड़े ही आनंद से चले जाते हैं। लेकिन यहीं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय के साथ नहीं चल पाते, उस समय के साथ चलना पसंद ही नहीं करते। वो तो हर समय, हर क्षण को तो केवल व्यर्थ में ही गंवाना चाहते हैं। लेकिन इस समय को अपने साथ लेकर चलता ही रहता है, चाहे वो चलना चाहता हो या नहीं चलना चाहता हो, लेकिन वह अपने साथ लेकर चला ही जाता है। तभी वह शिष्य अपने गुरु से फिर से एक सवाल पूछता है और वह अपने गुरु से कहता है कि हे गुरुवर, ऐसी कौन सी चीज है जो हम सबके जीवन में घटती है और घटती भी रहती है, जो हमें हमेशा जलाती है, फिर भी उसे जलाया नहीं जा सकता। फिर वो गुरु अपने शिष्य के इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और फिर कहते हैं कि हे गुरुवर, हम सब मनुष्य का जीवन एक समान होता है और एक समान गुजरता है, चाहे वो मनुष्य
सुखपूर्वक हो या अपने जीवन को बिता रहा हो, वो अपने जीवन को दुख पूर्वक बिता रहा हो, लेकिन वह अपने समय सबके समान ही गुजरता है और वह मनुष्य ये भी नहीं सोचता कि वह सुख दुख उसके जीवन में आए, चाहे ये सब जो चाहे न चाहे, लेकिन उसे जीवन में सुख दुख लगा ही रहता है। और गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि हे शिष्य, तुम्हारे मन में जैसा विचार चल रहा है या फिर तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में ऐसी दो चीजें हैं जो हर एक मनुष्य के जीवन में घटता है और वह पूरे ब्रह्मांड में, और यही जीवन का सत्य है। पहला है इस संसार में जन्म लेना और जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त हो जाना, क्योंकि इस जीवन में जो जन्म को प्राप्त करता है उसका मृत्यु होना भी तय है, क्योंकि इस संसार में जो भी आया है वह मृत्यु को अवश्य प्राप्त किया है। और जो भी तुम जानते हो ये सब कुछ झूठ है, ये सब असत्य है, और ये सब असत्य हम मनुष्य के द्वारा ही बनाए गए हैं। हम झूठी झूठी बातों को अपने जीवन में सत्य को मानने लगते हैं, और जो सत्य होता है उसे हम असत्य मानने लगते हैं। और जैसा कि तुम कह रहे हो कि हर मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आता जाता अवश्य है, और ये सुख और दुख तुम्हारा ही बनाया हुआ है, क्योंकि उसको उत्पन्न करने वाले तो हम ही खुद ही हैं। यह बात सुनकर वह शिष्य अपने गुरु से कहता है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मनुष्य तो अपने जीवन में बचपन से ही केवल सुख को ही बटोरता है और वह बटोरने की कोशिश करता रहता है, तो हम कैसे अपने जीवन में दुख को उत्पन्न करना चाहेंगे? और आप इसे एक मिथ्य कह रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं, तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि इस संसार के सारे लोग भ्रम में जी रहे हैं। इस प्रकार तो हर व्यक्ति का जीवन जीना एक भ्रम हो गया है और हर एक मनुष्य उसी भ्रम में जी रहा है। इसी तरह उसका पूरा जीवन व्यर्थ है। और हे गुरु, यदि यही सत्य है तो आप हमें बताने का कष्ट करें। इस पर वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि हे शिष्य, इस संसार में जो भी मनुष्य है उसके जीवन में तो सुख दुख लगा रहता है, और वह अपने पूरे जीवन में मनुष्य केवल सुख को ही बटोरने में लगा रहता है, और लोग अपने जीवन में हमेशा दुख का पीछा छुड़ाने के लिए लगे रहते हैं। और इस जीवन का तो केवल सत्य यही है कि हम सुख और दुख को स्वयं उत्पन्न करते हैं, और इस जीवन में हमारी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम अपने जीवन में सुख दुख को स्वयं उत्पन्न करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति किसी चीज को पाने की इच्छा रखता है वह सोचता है कि इस संसार में जो भी चीजें हैं वो सब चीजें हमारे पास हों, और इन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम सुख और दुख को उत्पन्न करते हैं, और यही जीवन का सत्य है। और जब हमारे जीवन में हम कुछ पाने की इच्छा रखते हैं तो हमें कठिनाइयां भी होती हैं, और ये कठिनाइयां हमें ये महसूस कराती हैं कि हमें लगता है कि केवल हमारे जीवन में ही दुख है। और जब हमें ये लगने लगता है तो हम फिर उन कठिनाइयों में पड़ जाते हैं, उन मुश्किलों का सामना करने लगते हैं, उस दुख से उभर जाते हैं, तो हमें सुख का अनुभव महसूस होने लगता है। तभी वह शिष्य उन बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, आप जो कहना चाहते हैं वो मैं अच्छी तरह से समझ गया हूँ,
आप हमें यह बताना चाहते हैं कि हम यदि अपने मन की इच्छाओं को समाप्त कर दें, कुछ पाने के बारे में सोचना बंद कर दें, तो हम अपना जीवन एक ऐसा जीवन जीना सीख जाएंगे कि हमें सुख और दुख होने का अनुभव ही नहीं होगा और हम एक शांत जीवन जीने लगेंगे और हम मनुष्यों की सोच के कारण सुख और दुख दोनों उत्पन्न हो जाता है। और जो हमारा ये शरीर है यह केवल सुख है, लेकिन हमारा जो सोच, हमारा विचार हमें दुख बना देता है, हमें दुख में परिवर्तित कर देता है। यदि हम सोचे तो मृत्यु भी हमारे लिए एक सुख ही है जो हमारी सोच पर निर्भर करता है। यदि हम इसे सुख सोचेंगे तो हमें सुख महसूस हो, और यदि यहीं पर हम दुख के बारे में सोचेंगे तो हमें दुख का महसूस होगा। और यही सुख दुख जीवन को हमारे बदल देता है। हमें बनाने वाले ने तो हमें सुख ही दिया है, लेकिन हम सोचने वालों के तरीके अलग होते हैं जो हमारे इस शरीर को, हमारे इस जीवन को दुखी बना देता है। और इसी भ्रम में हम दुखों का कारण ढूंढते हैं, दुखों का कारण बनते हैं, और फिर यही हमारा सोच विचार ही हमारे ऊपर हावी होकर हमें सुख और दुख का अनुभव कराने लगता है। और फिर हम उसी अनुभव में डूब जाते हैं और हम अपने जीवन के इस शरीर के मकसद को भी भूल जाते हैं। ये जो जीवन है बहुत अमूल्य है, क्योंकि ये जीवन हर किसी को बार बार नहीं मिलता, बल्कि हमें तो अपने इस जीवन को एक अहमियत के साथ जीना चाहिए, एक जिम्मेदारी के साथ इस जीवन को जीना चाहिए। लेकिन हम तो इस जीवन को उलझ कर जीते हैं। इस जीवन में इतना उलझ जाते हैं कि हमें इतना भी समय नहीं मिलता कि हम अपने उस मन से पूछे कि आखिर क्यों हम इस जीवन के जाल में उलझ गए हैं। और यही सब हमारे जीवन को व्यर्थ कर देता है और हम इसी में उलझ कर ईर्ष्या करने लगते हैं, अपने मन में द्वेष रखने लगते हैं और हमारे अंदर घमंड उत्पन्न हो जाता है। जो ये सब भ्रम है, और जो व्यक्ति इस तरह के से जीवन जी रहा है उसका जीवन एक तरह से भ्रम ही है। और जब उसके जीवन का अंत समय आता है तो उसके हाथ में कुछ नहीं रह जाता। जिस प्रकार कितना भी तालाब या नदी क्यों न भरा हो, लेकिन वह एक न एक दिन भाप बनकर उड़ ही जाता है। तो दोस्तों, आज हमें विश्वास है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। तो चलो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।